सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों के बाद आज पटना में एनडीए की बैठक हुई है। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप देख रहे हैं एबीपी बिहार। सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार में घटक दलों की साझा बैठक हुई। घटक समझते हैं ना, तमाम एनडीए के दल, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, कुल 5 पार्टियां बिहार में एनडीए में हैं। और इन पांचों दलों के प्रदेश स्तरीय नेता, सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष एक साथ सीएम हाउस में बैठे। और इस बैठक के अंदर की जो खबर है, इस बैठक में जो हुआ और ये बैठक क्यों बुलाई गई, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ग्राफ हाई था। चर्चा चल रही थी उनके काम धाम की, उनके जीरो टॉलरेंस नीति की। लेकिन पिछले महीने, मतलब जून महीने में कुछ ऐसी सियासी बातें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से सम्राट चौधरी अपने लोगों के, अपने वोटरों के निशाने पर आ गए। भरत तिवारी का एनकाउंटर उनमें से एक अहम मुद्दा रहा। भरत तिवारी के एनकाउंटर के मुद्दे पर विपक्ष से लेकर जो एनडीए का कोर वोटर है, उसका टारगेट सम्राट चौधरी बने, क्योंकि सम्राट के पास ही गृह मंत्रालय है, बिहार में पुलिस महकमा सम्राट चौधरी के पास है। तो जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ और उस पर जो सवाल उठे, उन सवालों के केंद्र में सम्राट चौधरी रहे। माध्यम पुलिस बनी, लेकिन निशाने पर सम्राट चौधरी रहे। और देखिए, इन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जिस सीट से विधायक थे, जिस सीट से विधायक रहते हुए पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, उस सीट पर उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव की तारीख आ गई है। और उस सीट पर प्रशांत किशोर जनसुराज के उम्मीदवार बन चुके हैं। तो जो नितिन नवीन की, मतलब बीजेपी के सबसे बड़े नेता की सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उस सीट पर बीजेपी को मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसके लिए एक यूनिटी दिखाने के लिए, एक एकता दिखाने के लिए, वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए सम्राट चौधरी ने आज मीटिंग की। बेसिक चीजें, देखिए, मीटिंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखिए ना, इससे पहले सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और या फिर मान लीजिए आपकी 2025 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीत हुई, उसके बाद एनडीए की बैठक कहां हुई? सारे लोग कहां बैठे? नहीं बैठे ना। तो ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है एनडीए के सामने कि उनको दिखाना पड़ रहा है कि हम एक हैं, हमारे वोटर एकजुट हैं। मतलब कहीं कहीं से कोई लूप होल न मिल जाए कि भाई कहीं लीकेज ना हो, ये दिखाने के लिए सब मिले, सब बैठे। और सबके अंदर देखिए, जेडीयू में पिछले दिनों कमेटी का ऐलान हुआ, प्रदेश कमेटी बनी। कई लोग उसमें पदाधिकारी बनना चाह रहे थे, नहीं बने। तो उनका, मतलब जेडीयू का अंदर, देखिए, हर पार्टी के अंदर अपने अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, उसको आप माइनस कीजिए, उसको इसमें नहीं लाया गया। यहाँ मतलब मायने ये था, इस मीटिंग का मकसद ये था कि भाई हम दिखाएं कि 25 में जैसे हम सब मिल के जीते, वैसे ही जो है आगे भी हमारी रणनीति, राजनीति होगी। अब उसमें प्लानिंग हुई है कि भाई मंत्री यहां जाएंगे, विधायक यहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, साझा सब कुछ हुआ होना भी चाहिए। तो चूंकि आप एनडीए हैं, एक फोल्ड है, एक गठबंधन है, तो वहां यूनिटी दिखाने की आवश्यकता है आपको आगे चलाने के लिए, कार्यकर्ताओं को, वोटरों को बूस्टर रखने के लिए। लेकिन जो टाइमिंग है, जो समय है, उसको भी तो गौर कीजिएगा, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो टाइमिंग यह है कि बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव है और वो सीट बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। और सामने कौन है? सामने वही प्रशांत किशोर
जिनकी नजर एनडीए के वोट बैंक पर है, जो एनडीए के वोट बैंक के दम पर ही वहां उतरे हैं। अब बात समझिए, वहां की जो आबादी है, वहां का जो क्वेश्चन है बांकीपुर का, 25 के चुनाव में प्रशांत किशोर बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन एक समा बांधा था उन्होंने, रिजल्ट में तब्दील नहीं हुआ। अब उसका फायदा लेने के लिए भरत तिवारी के एनकाउंटर को उछाला, वो गए भी वहां बिलोटी गांव और चुनाव हो गया इसमें, तो प्रशांत किशोर कैंडिडेट हो गए। और जब कैंडिडेट हो गए तो उनके पास वोट कौन सा है? तो देखिए, पटना शहरी सीट है, कायस्थ जाति के वोटर वहां ज्यादा है, नो डाउट। तो बीजेपी ने नितिन नवीन के उत्तराधिकारी के तौर पर उतार दिया उनको, कायस्थ जाति के उम्मीदवार को। लेकिन वहां भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण भी 15% के आसपास है, 20% के आसपास है। तो उनके दम पर जाके उनकी नाराजगी को एड्रेस करे प्रशांत किशोर, इसलिए वहां कैंडिडेट बन गए। अब बीजेपी का कोर वोटर टूटेगा तभी प्रशांत किशोर वहां की लड़ाई में आएंगे। और बीजेपी का कोर वोटर इसलिए टूटेगा, ऐसा उनको लग रहा है कि भाई ये मुद्दे सामने हुए हैं, नीतीश कुमार की कुर्सी से जाना, बिलौटी एनकाउंटर होना, ब्रिज बिहारी का एपिसोड, या फिर जो विधायकों के खिलाफ यहां वहां जो मामले आए, उन सबको मिला के एक पूरा बन गया। और उसके हिसाब से कि भाई एनडीए टूटेगा, एनडीए का वोटर टूटेगा और हम वहां काउंटर करेंगे। अब टूटेगा नहीं टूटेगा ये तो बात की बात है, ये तो भी पूरा प्रोसेस है, अभी 20 दिन की लड़ाई है पूरा। ये 20 दिन में कितना क्वेश्चन बनता है, नहीं बनता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये तो बात की बात है, ये देखना होगा अभी कहां तक मामला जाता है। लेकिन बात तो सही है कि त्रिकोणीय लड़ाई है, आरजेडी भी है और प्रशांत किशोर भी है, और यहां से बीजेपी अपनी सीट। तो कायस्थ, ब्राह्मण और बैस, ये तीनों वोट बैंक किसका है? एनडीए का, बीजेपी का। तो आशंका किस बात की है, डर किसको है? डर बीजेपी को है कि भाई टूट जाएंगे, टूट सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप समझिए ना कि कितना बड़ा सेटबैक, कितना बड़ा झटका होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से, अगर ऐसा कुछ होता है तो, जो कि परंपरागत सीट है, जो कि सन 1995 से बीजेपी जीत रही है। तो एनडीए की जो आज मीटिंग हुई है, अभी देखिए ना भाई, जीतन राम मांझी पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया, भाई बिलोटी वाले मुद्दे पर, भरत तिवारी के मुद्दे पर उनका चिराग पासवान से चल रहा था, चिराग पासवान वहां गए, जीतन राम मांझी ने विरोध किया, तो उनका लफड़ा चल रहा था। मतलब एनडीए के अंदर जो दो घटक दल थे, एक मुद्दे पर दोनों के टकराव थे, दिखे, कैमरे पर दिखे, सामने दिखे। तो एक तो टकराव उनका चल रहा है, और दूसरा जीतन राम मांझी ने कहा ना उन्हीं बहाने कि भाई हम क्या, लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने ज्यादा सीट ले ली, हमको क्या मिला। तो अंदर खाने जीतन राम मांझी ने भी ये बताने की कोशिश की पिछले दिनों अपने पार्टी के सम्मेलन में कि हम बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। तो आज जो सम्राट चौधरी ने मीटिंग बुलाई, जो मीटिंग की, उसमें नीतीश कुमार का आना, भाई नीतीश कुमार, भाई कह तो यही जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार कहीं आशीर्वाद से, संरक्षण से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने। सम्राट को नीतीश कुमार ही चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, तो बने। तो नीतीश कुमार आए मीटिंग में और नीतीश कुमार ने एड्रेस किया कि भाई आगे ले जाएंगे, हमारी व्यवस्थाओं को, हमारी परंपराओं को, हमारे जो किए काम है उसको आगे ले जाएंगे, नो डाउट ले जाएंगे। लेकिन अभी सामने क्या है, अभी इस मीटिंग का पर्पस यही था कि जो चीजें हो रही हैं, जो सामने चुनौती है, उस चुनौती को कैसे एड्रेस करना है। तो एक मैसेज देने की कोशिश एक अन्य मार्ग से हुई है आज मीटिंग के जरिए कि भाई हम सब एकजुट हैं, हमारा जो वोट बैंक है, हमारे जो नेता हैं। अब उसमें देखिए ना भाई, चिराग पासवान गए, अशोक चौधरी गए, तो बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक वहां गए, तो ये बताने के लिए कि नहीं भाई, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, कोई जेडीयू बीजेपी नहीं है, कोई लोजपा, कोई हम नहीं है, सब एक है, सब यूनाइट है। तो इसी का संदेश देने के लिए, इसी की मैसेजिंग पास करने के लिए भाई मीटिंग एक अन्य मार्ग में हुई, मुख्यमंत्री निवास में हुई, लेकिन उसका संदेश देना था बांकीपुर के वोटरों को, ताकि चुनाव में 30 जुलाई को कोई कहीं से कोई इफ एंड बट की स्थिति न बने। अरे पहली बार हुआ, आप समझिए, सम्राट चौधरी के कार्यकाल में पहली मीटिंग, पहली बैठक जिसमें सब लोग जमा हुए और
सहमति बनी कि हम सब लोग आगे भी इस तरीके से जाएंगे, गठबंधन को बना रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, नेताओं की जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए हम सब लोग गांव-गांव का दौरा करेंगे, संगठन को जीवंत करेंगे। तो जीवंत कीजिए, इसमें नो डाउट, लेकिन आप, उनका टारगेट क्या है, उनका निशाना क्या है, मकसद क्या है? उनका मकसद है बांकीपुर को किसी तरीके से जीतना, क्योंकि चुनौती बड़ी है। प्रशांत किशोर का नाम ही काफी है। देखिए, प्रशांत किशोर अब तक कोई चुनाव लड़े नहीं, लड़वाया उन्होंने, पहली बार वो चुनाव में उतरे हैं। अब वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, रियलिटी है, उसमें जात पात का मकसद नहीं है। उसमें मकसद है कि भाई वो वोट टूटेगा, और अगर टूटेगा तो फिर खेल हो जाएगा। तो अभी इस मीटिंग के जरिए, मतलब उद्देश्य था मीटिंग का कि भाई हमको यूनिटी दिखानी थी, एकजुटता दिखानी थी, तो उन्होंने दिखा दी, अंदर में जो भी हो, लेकिन सामने उन्होंने आकर एकता अपनी दिखा दी। अब इस एकता का कितना बेनिफिट, कितना फायदा बांकीपुर में ले पाते हैं, ये आने वाला 10-15 दिन बताएगा, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी स्थिति यह है कि बांकीपुर के लड़ाई को जीतने के लिए गोटियां सेट की जा रही है, और उसी गोटी का ये पहली चाल थी। ये पहली चाल सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से चली गई है, जिसमें एनडीए की एकजुटता को प्रदर्शित करने की कोशिश हुई है। धन्यवाद।